हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 9 का जो पद्य खंड है, पाठ नंबर 7, जिसका नाम है दान, जिसके लेखक हैं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आपको पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की फोटो बगल में दिख रही होगी, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि आज हम पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए हम इनका जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने का सही क्रम आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ। जीवन परिचय लिखने का जो सही क्रम होता है वह 3 स्टेप में फॉलो किया जाता है। पहला आपको संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा आपको जीवन परिचय और तीसरी आपकी प्रमुख रचना। इन 3 हेडिंग के माध्यम से आप किसी भी लेखक का या किसी भी रचनाकार का जीवन परिचय अच्छे तरीके से लिख करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने इन्हीं 3 हेडिंग के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए संक्षिप्त जीवन परिचय की। चलिए हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय में सर्वप्रथम देखेंगे इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो वह है मेदिनीपुर, जो पड़ता है बंगाल में। इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। इनकी मृत्यु हुई 1961 ईस्वी में। अगर बात की जाए इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ 1897 ईस्वी, इनकी मृत्यु हुई 1961 ईस्वी। यानी इनकी टोटल आयु कितनी वर्ष रही? तो 64 साल इनका जीवन काल रहा। बात किया जाए इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा है खड़ी बोली। और ये किस युग के रचनाकार हैं? तो छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार हैं। छायावादी के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं। इस प्रकार से हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लिया कि इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान जो है वो मेदिनीपुर है। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी। इनकी भाषा खड़ी बोली और ये छायावादी युग के कवि हैं। इस प्रकार से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय संपूर्ण होता है। अब चलिए हम इनके जीवन परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखना है, चलिए हम देखते हैं। आप लोग जीवन परिचय में लिखेंगे कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म। देखिए आप लोग नोटिस कीजिए, तो मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम लेने से पहले इनकी विशेषता बताई ना कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। अब आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। छायावाद के 4 स्तंभ में पहले आते हैं निराला जी, दूसरे आते हैं पंत बोले तो सुमित्रानंदन पंत, तीसरे हैं प्रसाद जी, प्रसाद बोले तो जयशंकर प्रसाद, और चौथा है महादेवी वर्मा जी। पहले तो निराला जी हो गए, दूसरे पंत, तीसरे प्रसाद, चौथे महादेवी वर्मा। तो ये हो गए छायावाद के 4 स्तंभ। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित राम सहाय त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से हुई थी? तो बंगाल में ही हुई थी। क्योंकि इनका घर ही बंगाल में है, तो इसलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बंगाल से हुई। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक बोले तो 10th की परीक्षा, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक की परीक्षा। तो मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। इनको किस चीज़ में रुचि थी? तो कुश्ती में थी, घुड़सवारी में थी और खेल कूद में इनकी अत्यधिक रुचि थी। बचपन में ही इनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। क्योंकि पहले हमारे यहाँ बाल विवाह यानी बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा था कि बच्चों का विवाह बचपन में ही करा दिया जाता था, तो इसीलिए इनका विवाह भी बचपन में हो गया। किनसे हुआ? तो मनोहरा देवी जी से इनका विवाह हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को रामचरितमानस से अत्यधिक प्रेम था, विशेष प्रेम था इनको रामचरितमानस से। निराला जी के सिर पर से माता पिता का साया अल्पायु में ही उठ गया। यानी कि निराला जी की जब उम्र अल्पायु थी यानी बहुत कम ही थी, तभी इनके माता पिता का साया इनके सर से उठ गया।
माता पिता का साया सर से उठने का तात्पर्य होता है कि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी जब निराला जी अल्प आयु में थे, यानी कम आयु में थे। इनकी पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री, इनकी जो धर्मपत्नी थी वो एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दे करके स्वर्ग सिधार गई। हे प्रभु, ये क्या हो गया? मतलब कि इनकी जो पत्नी थी वो एक पुत्र को और एक पुत्री को जन्म दे करके उनका इंतकाल हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, वो स्वर्ग सिधार गए। पत्नी के वियोग के समय में ही इनका परिचय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ। जब इनकी पत्नी जी का देहावसान हुआ था तो उसी के कुछ दिनों बाद, उसी वियोग में थे, तभी इनका परिचय किनसे हुआ? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ। निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया। देखिए भाई, इसे कहते हैं विपत्ति। पहले तो इनकी जो पत्नी थी उनका देहांत हुआ जब उन्होंने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया, और उसी समय वियोग से कुछ दिन के बाद ही जब उभरे ही थे तभी इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया। निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत अत्यधिक प्रभावित थे। ये किससे? विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। और किससे प्रभावित थे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से बहुत प्रभावित थे। महाकवि निराला जी का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। निराला जी ने अनेक कृतियों की रचना की और अंत में सन 1961 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का स्वर्गवास हो गया। आपने इनका जीवन परिचय पढ़ लिया। अब आप इनके जीवन परिचय में से आपको जो हाईलाइटेड एरिया है मैं उसको ऑटोमेटिक यानी अपने आप तुरंत यहाँ पर रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले कि छायावादी युग के एक प्रसिद्ध कवि थे। इनके पिताजी का नाम रामचांद त्रिपाठी था। इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था, मेदिनीपुर में हुआ था, जो कि बंगाल में पड़ता है। इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ था। जब मनोहरा देवी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया तो उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उन्हीं की वियोग में जब ये थे तब इनका जो मिलन था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ हुआ। उसके पश्चात इनकी पुत्री जो सरोज थी उनका भी इंतकाल हो गया, उनका भी देहावसान हो गया। इन सब के बीच में इन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। इनको रामचरितमानस से अत्यधिक प्रेम था। ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत अधिक प्रभावित थे और ये छायावादी कवि के रूप में उभरे और इस प्रकार से 1961 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये तो रहा उनका एक समरी जो मैंने पूरा आपको बता दी। अब चलिए हम इनकी प्रमुख कृतियों के ऊपर थोड़ा उल्लेख कर लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं मैंने उसको क्रम से लिखा है, आप लोग आराम से 5-6 याद कर लीजिएगा। इनकी जो रचना है, एक है परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना, उसके बाद है अर्चना, अणिमा, अपरा, निरुपमा, अलका, प्रभावती, अप्सरा। यह इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। अब बात की जाए इनमें से इनकी प्रमुख कौन कौन से, इनमें से कौन से इनके महत्वपूर्ण है। तो इनकी रचना है परिमल, बहुत महत्वपूर्ण है। अनामिका सबसे ज़्यादा पूछी गई रचना है, अनामिका इंपॉर्टेंट पर नोट लगाओ। कुकुरमुत्ता इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। आराधना इनकी रचना है। और जो यहाँ पर एक रचना इनकी क्या बोलते हैं, अणिमा, अणिमा यह भी पूछी जाती है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पढ़ रचना है उसको मैंने लगा दिया कि अनामिका, आराधना, अर्चना, अणिमा, कुकुरमुत्ता और अप्सरा, ये सब इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। तो इस प्रकार से इनकी प्रमुख कृतियों पर हमने प्रकाश डाल दिया। इनके 3 हेडिंग जो एक जीवन परिचय लिखने के लिए पर्याप्त हैं, उसके माध्यम से मैंने इनका जीवन परिचय आपको पढ़ा दिया। अगर मुझसे कहीं त्रुटि हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको जाकर आप PDF प्राप्त कर लेंगे। आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के दीपांशु क्लासेस भी सर्च करके वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग PDF के माध्यम से इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना प्यारा दोस्त दीपांशु यादव, अपना प्यारा सा YouTube चैनल दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम
आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग सदैव पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए वीडियो का समापन करने से पहले अपने प्रिय जो हमारा मित्र है उसको बुलाते हैं। ये है हमारा प्रिय मित्र जिसको मैं प्रेम से लड्डू गोपाल कहता हूँ। इसको मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, उससे थोड़ा सीख लेते रहें। देखो बन गया ना हंसने वाला। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।